नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना के 69 नए मरीज मिले हैं। तो कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 69 नए मामले मिले हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 2691 पहुंच गई है। बड़ी खबर उत्तराखंड से, अब तक 36 मरीजों की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के अब 69 नए मरीज मिले हैं और कुल मरीजों की संख्या 2691 पहुंच गई है। अब तक 36 मरीजों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। नैनीताल में 28, हरिद्वार में 6 और बागेश्वर में 6 केस मिले हैं। इसके साथ देहरादून में 4, अल्मोड़ा में 2, उत्तरकाशी में 1 मामला सामने आया है। तो लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 69 और नए मरीज मिले हैं कोरोना के। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बागेश्वर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो बागेश्वर में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दिल्ली, हरियाणा से लौटे थे सभी 6 नए मरीज। तो ये वो प्रवासी हैं जो दिल्ली और हरियाणा से लौटे थे और कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में 74 पहुंच गई है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। बागेश्वर की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और बागेश्वर में 74 हो गई है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। ये 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज बताया जा रहा है जो दिल्ली और हरियाणा से पहुंचे थे। ये इनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं बागेश्वर में। विकास नगर का रुख करते हैं। विकास नगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी है। बड़ी खबर आपको विकास नगर से बता रहे हैं। बोलेरो ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है और हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक महिला घायल है। इस हादसे में घायल महिला को निजी अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। हालांकि पुलिस ने बोलेरो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर रसूलपुर में यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा इन दिनों नेपाल बॉर्डर के दौरे पर है। नेपाल बॉर्डर पर पिछले कुछ रोज में हालात काफी बदल गए हैं। महाकाली नदी के उस पर नेपाली सेना की मूवमेंट काफी बढ़ गई है। भारत ने धारचूला से एक नई सड़क बनाई है जो कैलाश मानसरोवर के लिए जाती है। मगर भारत की ये उपलब्धि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन को खल रही है। चीन से खुद से तो कुछ नहीं हुआ, उसने नेपाल को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। इस पर देखिए हमारी उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की यह खास रिपोर्ट। एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी अपने मिशन नेपाल बॉर्डर के अगले पड़ाव पर सफर के लिए तैयारी कर रहे हैं। चीन बॉर्डर की ही तरह नेपाल से बॉर्डर का रास्ता भी बेहद दुर्गम इलाकों से होकर गुजरता है। पहाड़ों के खतरनाक घुमावदार मोड़ और डरावनी घाटियां दिल में दहशत पैदा करती हैं। एबीपी गंगा आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग की वो तस्वीर दिखा रहा है जिसे अब तक किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया है। विषय भौगोलिक परिस्थितियां यहां इंसान के हौसले की परीक्षा लेती हैं, मगर एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इन तमाम चुनौतियों को पार कर अपने मिशन पर आगे बढ़ चले। अजीत सिंह राठी ने अपने सफर की शुरुआत धारचूला से की थी और उनकी मंजिल है धारचूला से कैलाश मानसरोवर के लिए बना वो मार्ग जो हाल ही में बना है। इसी मार्ग पर नेपाल और चीन को आपत्ति है। धारचूला से जैसे ही हम कालापानी, लिपुलेख, नाभिढांग, कुटी, गुंजी, छियालेख, बुधी के लिए रवाना हुए तो ये मार्ग हर कदम पर हमारी परीक्षा लेने लगा। एक तरफ गगनचुंबी हिमालय पर्वत के पहाड़ और उनसे गिरती चट्टानें।
नदी के विकराल रूप और पानी के वेग का जोर धड़कन थाम देता है। काला पानी के लिए बन रहा ये मार्ग अभी निर्माणाधीन है, इसलिए खतरा और भी बढ़ जाता है। हम अपने सफर पर आगे बढ़े ही थे कि हमें सेना की मूवमेंट दिखने लगी। सेना के कुछ जवान घोड़े और खच्चरों को अपने कैंप तक ले जा रहे हैं। इस मार्ग पर जगह जगह भारतीय सेना के जवान, सीमा सशस्त्र बल, आईटीबीपी, सेंट्रल मिलिट्री पुलिस के जवान कठिन चुनौतियों में बगैर किसी शिकन के जज्बे के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन्हें देख एबीपी गंगा की टीम का हौसला भी और बढ़ गया। अपने दर्शकों को नेपाल बॉर्डर पर फिलहाल हो रही हर हलचल दिखाने के लिए हम तमाम चुनौतियों से लोहा लेने के हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने धारचूला से अपना सफर शुरू किया था और हम कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के इस नई सड़क पर काला पानी तक के सफर पर निकले हैं। काला पानी वो जगह है जिसे हाल ही में नेपाल ने अपने देश के राष्ट्रीय नक्शे में शामिल कर भारत के साथ विवाद पैदा किया। हम अपने सफर पर आगे बढ़ ही रहे थे कि हमारा सामना एक मुसीबत से हुआ। रोड पर रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हुई थी। यहाँ पर मदद के लिए कोई नहीं था। इसीलिए एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी खुद अपनी गाड़ी से बाहर निकले और रास्ते में गिरे इन भारी भरकम पत्थरों को किसी तरह से हटाया। कैलाश मानसरोवर के लिए बने इस नए मार्ग पर जगह जगह इसी तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है। मार्ग की हालत देखिए। जब हम यहाँ पहुंचे तो उससे कुछ देर पहले ही पत्थर और मलबा रोड पर गिरा था। इस टिन शेड की हालत देखिए। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने इसकी क्या हालत कर दी। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने बताया कि अगर हम कुछ देर से यहाँ से गुजर रहे होते तो शायद हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती। रोड से मलबा साफ होने के बाद हम अब आगे की सफर पर बढ़ चले। कैलाश मार्ग के रास्ते में ही हमें एक और चौंकाने वाली चीज नजर आई। महाकाली नदी के पास नेपाल वाले हिस्से की तरफ मूवमेंट बढ़ गया है। नेपाल की सेना की तरफ से यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं। मैं महाकाली नदी पर हूँ और ये कैलाश मानसरोवर मार्ग है। ये महाकाली नदी है जो डिमार्केशन करती है इंडिया का और नेपाल का। और वो सामने आप देख रहे होंगे कि जो टेंट लगाए जा रहे हैं वो उनकी आर्मी के लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, आर्मी के लिए। और ये अभी मतलब अभी आप देख सकते हैं विजुअल में कि अभी इनकी तैयारी चल रही है कैंप लगाने की। और ये केवल इसलिए आए हैं, यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ नेपाल ने अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए ये कैंप लगाए हैं। उसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी हलचल है और वहाँ जो टूटे हुए घर थे उनको साफ़ कर दिया गया है। और वहाँ भी कैंप जो उनके आर्मी के होंगे वो कैंप करेंगे। और सामने आप बिल्कुल नदी के किनारे ऊपर देख सकते हैं जो इंडियन आर्मी के हॉर्सेज हैं, ये अपने घोड़ों को अपने कैंप में ले जा रहे हैं। यानी यहाँ इस तरफ इंडियन आर्मी है और वो आर्मी के घोड़े और घुड़सवार दोनों खड़े हैं। और इधर नेपाल की आर्मी बिल्कुल सामने आ गई है। अभी ये नेपाल की आर्मी अभी सिविल वर्दी में है। चीन के इशारे पर नेपाल जिस ऊंची हरकत पर उतर आया है वो आपको दिखाना जरूरी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नेपाल किस तरह से सीमा पर बेवजह तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। सब जानते हैं कि नेपाल के इस उकसावे के पीछे चीन की साजिश है। ये कैंप नेपाल आर्मी के हैं और ये दोनों कैंप इन्होंने तैयार कर दिए क्योंकि एक दिन पहले 24 घंटे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये एक चीज़, ये एक परिदृश्य इस चीज़ को दर्शाता है कि नेपाल किस तरह से अपनी चौकसी बढ़ाने में, अपनी सीमाओं को सशक्त करने में लगा हुआ है और उसको
चाइना के इशारे पर जिस तरह से भी आगे बढ़ाया जा रहा है, भारत के खिलाफ वो आजकल अपनी सारी गतिविधियों को तेज कर रहा है। पिछले कुछ रोज में नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की तरफ से मूवमेंट काफी बढ़ गई। इसी रास्ते पर महाकाली नदी के पास नेपाल की तरफ से एक और हलचल नजर आ रही है। नेपाल ने महाकाली नदी के उस पार एक हेलीपैड तैयार कर लिया है। ये हेलीपैड कैलाश मानसरोवर मार्ग पर नजंग से आगे बनाया गया है। लद्दाख में चीन का भारत के साथ छल, विश्वासघात और उसके बाद नेपाल की संसद से भारत के एक हिस्से को अपने मानचित्र में दर्शाने का विधेयक पास करना और उसके बाद यहाँ जो डिमार्केशन वाली महाकाली नदी है कैलाश मानसरोवर मार्ग पर, वहाँ अपने एक आर्मी कैंप स्थापित करना, ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि नेपाल पूरी तरह से चीन की सह पर काम कर रहा है। यहाँ पहले जब तक नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट में भारत के कुछ हिस्से को शामिल करके नक्शा पास नहीं किया था, या जो चीन की घटना लद्दाख में भारत के साथ हुई, जो विश्वासघात हुआ, उससे पहले यहाँ आर्मी की चौकियाँ नहीं थी। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये नेपाल आर्मी की चौकी है और वहाँ उन्होंने एक हेलीपैड भी बना लिया है। बताया जा रहा है कि इसी हेलीपैड से कई दिन पहले पॉकलैंड मशीन उतारी गई। नेपाली सेना के जवानों ने यहाँ पर कैंप भी तैयार कर लिया है। इसके साथ ही नदी के किनारे नेपाल अपने हिस्से में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। हेलीपैड पर एक पोकलैंड भी कुछ दिन पहले यहाँ उतारी गई थी हेलीकॉप्टर से। तो ये नेपाल आर्मी का एक ऐसा उदाहरण है जो भारत के खिलाफ एक अभियान को मूर्त रूप देने की एक निरर्थक कोशिश है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से इस पड़ाव के जो ये आर्मी कैंप है, आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिक वहाँ खड़े हैं और चौकसी बरते हुए हैं। तो उधर से आप जाएंगे तो अगर इस नदी के बहाव के विपरीत चलेंगे तो एक ट्रैक रूट आप देख रहे होंगे तो कि आगे तक उन्होंने चलने फिरने का एक बड़ा सा रास्ता भी बना लिया है और अब थोड़ा आगे चल के पहाड़ की कटिंग करके भी इसको तैयार किया जा रहा है। ये वो आर्मी कैंप है जो यहाँ भारत की गतिविधियों पर नज़र रखेगा और फ्रंट पर अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एक कोशिश करेगा अपने देश के लिए, जिस तरह भी उसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे। एबीपी गंगा का मिशन काला पानी जारी है। रास्ते की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर तभी एक और मुसीबत हमारे सामने आ गई। मार्ग पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। हमें लगा कि शायद अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मगर रास्ता खुल गया और हम अपने सफर पर आगे की तरफ बढ़ चले। कैलाश मानसरोवर के लिए बना ये नया मार्ग एक तरफ आपको कुदरती खूबसूरती से रूबरू करवाता है, तो वहाँ पहाड़ों से गिरते झरने और महाकाली नदी दिल में दहशत पैदा करती है। जैसे जैसे हम अपने सफर पर आगे बढ़े, पहाड़ की विषम परिस्थितियां खराब होने लगी। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी गाड़ी से उतरकर पहले खुद ही स्थिति का जायजा ले रहे हैं, तब वो सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। कैलाश के लिए बना ये नया मार्ग अभी ज्यादा चौड़ा नहीं है, मगर दाद देनी होगी रोड के निर्माण करने वालों की कि उन्होंने इन हालात में भी सड़क बना डाली। रास्ते में कई जगह अजीत सिंह राठी को कई बार गाड़ी से बाहर आकर सड़क का मुआयना करना पड़ा, ताकि ये पता चल पाए कि आगे बढ़ने में कोई जोखिम तो नहीं है। रास्ते पर बीच बीच में अभी भी रोड का निर्माण का काम चल रहा है। कई जगहों पर हमें जेसीबी मशीन काम करती हुई दिखाई पड़ी। सफर पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तब कीचड़ की वजह से हमारी मुश्किल और बढ़ गई। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर गाड़ी स्लिप हो गई तो जान पर बन सकती है। सड़क के साथ ही साथ महाकाली नदी पूरे वेग के साथ बह रही है, जिसका शोर दिल में खौफ पैदा करता है। मॉनसून सीजन आ गया है, इसलिए रोड पर अब कई जगह झरने बह रहे हैं। ये नजारा भले ही तस्वीरों में लुभावना लगता है, मगर वास्तव में यहाँ से गुजरना बेहद जोखिम भरा है। भारत ने धारचूला से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यह नया मार्ग बनाया है। इसी मार्ग के बनने से सबसे ज्यादा चीन परेशान है। उसी के शह पर नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है।
वाकई ये रोड भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका फायदा न सिर्फ कैलाश की यात्रा करने वाले यात्रियों को होगा, साथ ही ये रोड चीन बॉर्डर तक भारत की पहुंच को और आसान बनाएगी। एबीपी गंगा ने आपको कैलाश यात्रा मार्ग की पूरी स्थिति से वाकिफ कराया है। एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी तमाम चुनौतियों और जोखिम का सामना कर चियालेख तक पहुंचे। चियालेख से कालापानी की दूरी 15 किलोमीटर के करीब है। रास्ते में बड़ा लैंडस्लाइड होने की वजह से हमें वापस लौटना पड़ा, मगर हमारी ये यात्रा जारी रहेगी। अगली रिपोर्ट में हम आपको नेपाल बॉर्डर की एक और स्पेशल स्टोरी दिखाएंगे। कैलाश मानसरोवर मार्ग से कैमरा पर्सन प्रमोद वाजपेयी के साथ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 17 पैसे महंगा हो गया है। अब दिल्ली में ये 20वें दिन लगातार महंगा हुआ है डीजल। अब दिल्ली में 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हुआ है डीजल। 19वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल। अब दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19वें दिन पेट्रोल महंगा हुआ है। दिल्ली में 80 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हुआ है, जबकि डीजल की बात करें तो डीजल 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम हो गए हैं। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। 20वें दिन महंगा हुआ है डीजल। अब दिल्ली में 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर मिलेगा डीजल। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, लगातार 20वें दिन डीजल महंगा हुआ है, अब कितनी महंगाई ये जनता पर भारी पड़ने वाली है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो डीजल के साथ साथ पेट्रोल भी महंगा हुआ है। पेट्रोल की अगर बात करें तो आज 21 पैसे महंगा होकर 80 रुपए 13 पैसे पहुंच गया है। जाहिर तौर से बात है कि जहां तक बात है दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल के दाम डीजल से सस्ते हो गए हैं और डीजल महंगा हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आम जनता पर बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि लगातार कई सारे ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो यही कह रहे हैं कि वो अब अपना ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बढ़ाएंगे। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बढ़ाते हैं तो ऐसे में जितनी भी जरूरतमंद चीजें हैं, चाहे वो सब्जी हो, दूध हो या फिर अन्य चीजें हो, वो महंगी हो जाएगी। ऐसे में इसका असर कहीं ना कहीं जनता के जेब पर ही पड़ना है। लेकिन सरकार लगातार अपना राजस्व संग्रह करने के लिए पेट्रोल डीजल पर लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है और इसके साथ साथ रोज उसको बढ़ा रही है, ताकि जो कर है उसको संग्रह करके जो जरूरी चीजें है उसको संचालित कर सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार 20वें दिन डीजल महंगा हुआ है और 19वें दिन पेट्रोल महंगा हुआ है। हैरानी की बात है कि दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है डीजल का भाव। आगे बढ़ते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा गसौनी, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा समेत कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाएंगे तो हम अपने आप को तो खतरे में डालेंगे ही। कहीं ना कहीं हमारा समाज के प्रति भी ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करता है और इसलिए जिम्मेदार पार्टी के लोग हैं। 85 साल देश में सत्ता चलाई है, उत्तराखंड में भी 10 साल सत्ता चलाई है, तो मैं उनसे इस तरह की अपेक्षा मैं भी नहीं करता, समाज भी शायद इसको अच्छा नहीं मानेगा। इस तरह की असेंबली हुई है, जितने लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं उस प्रकार की अनुमति इनके पास नहीं थी और जिस तरह से अभी कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से जो वायलेशन हुआ है उसमें इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जा रही है और जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनको नेम्ड किया जा रहा है और बाकी लोगों के खिलाफ जो है आइडेंटिफाई करने की कार्रवाई जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग करेंगे। पतंजलि की कोरोना की दवाई को लेकर सीएम का बयान आया है। क्या कहा सीएम ने, आपको सुनवाते हैं। काम होना चाहिए, वो विधिक होना चाहिए, उसकी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। अभी पतंजलि ने जो किया है, मैं निम्स
जयपुर के डायरेक्टर का बयान पढ़ रहा था, देख रहा था एक चैनल पर। उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं और 3 दिन में 69% और एक हफ्ते में 100% क्योर हुए हैं पेशेंट। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि कोई प्रोसीजरल कोई फॉल्ट है उसमें, वो थोड़ा होना चाहिए। उत्तराखंड में शराब कारोबारियों को दी गई राहत का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। इस मामले में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार से हफ्ते भर के अंदर जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने शराब कारोबारियों को राहत देने के लिए 196 करोड़ रुपए माफ किए हैं। सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने तक के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं है और उन्होंने 30% भत्तों की भी उसमें कटौती की है। और दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी परेशान घूम रहे हैं, ट्रक व्यवसायी, उनका भी टैक्स किसी भी तरह का कोई माफ नहीं किया कोविड पीरियड में, जबकि उनके ट्रक भी नहीं चले थे। तो ये जो सरकार की पिक एंड चूज की जो दोहरी नीति है, इसको चैलेंज किया था। इस पर माननीय न्यायालय ने आज संज्ञान लिया है और सरकार से इसमें जवाब मांगा है 3 हफ्ते में कि किन परिस्थितियों में और क्यों इनको जो है ये छूट प्रदान की। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं।